फाइनेंशियल स्टेप। आज हम बात करेंगे एसबीआई के एक शानदार इन्फो के बारे में, जिसमें इन्वेस्ट करके आप लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा पर्पस बना सकते हो। और इसकी जो फर्स्ट इस कैटेगरी के जो इंडेक्स का रिटर्न है फर्स्ट ईयर का ऑलमोस्ट 72% के आसपास है। तो किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए सूटेबल है और किस टाइप के इन्वेस्टर को इससे दूरी बना के रखना चाहिए, तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये एसबीआई का न्यू शानदार स्कीम है, नया शानदार फंड लॉन्च किया है, जो कि एसबीआई पहले से ही अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है। और हम एसबीआई में मैक्सिमम बंदे का देखोगे तो कोई ना कोई प्रोडक्ट हम यूज कर रहे होते हैं, चाहे उनके बैंक के सर्विसेज हो, उनके म्यूचुअल फंड के सर्विसेज हो। तो हमें काफ़ी बड़ा सुकून मिलता है कि इनकी जो प्रोडक्ट होते हैं वो उन प्रोडक्ट में दम होता है, और इनकी जो मैनेजमेंट होती है काफ़ी हाई लेवल की होती है। तो इनकी जो प्रोडक्ट होते हैं फ्लॉप करने के चांसेस कम हो जाते हैं। और देश के सबसे बड़े बैंक और सबसे बड़े एमसी हैं, तो इन पे थोड़ा सा और ज़्यादा भरोसा हो जाता है। और इनका फंड है तो ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है लॉन्ग टर्म में, हम ये एक्सपेक्टेशन लेके चल सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये एक सेक्टर और थीमेटिक फंड्स है, जो कि किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर पे फोकस करता है। तो ये रिस्क, इसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो जाता है। अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है और आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो आपको इस फंड से दूरी बना के रखना चाहिए। और अगर आप हाई रिस्क रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर हैं और आपको आपका गोल लॉन्ग टर्म है, तो आप इस फंड में इन्वेस्ट भर के इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको जितना चाहे इन्वेस्ट कर सकते हो, बस अपने रिस्क को समझ के आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न बन सकता है लॉन्ग टर्म में। ऐसा मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न बन जाएगा, क्योंकि इसकी जो इंडेक्स की 18.1 का है, जब से इंडेक्स ये चल रही है। तो ये एक सेक्टर का फंड है, तो इस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे इसमें रिटर्न की 20 से 30% के बीच के रिटर्न डिलीवर करेगा। क्योंकि इंडेक्स का जब 18-19% का रिटर्न है, तो हम इस फंड का इंडेक्स से ज़्यादा थोड़ा एक्सपेक्टेशन लेके चल सकते हैं, क्योंकि इसमें फंड मैनेजर का काफ़ी बड़ा रोल होता है। और इसकी लॉन्चिंग की बात करें तो 17 मई से ये स्टार्ट हो चुका है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और 31 मई को क्लोजिंग होगी। जो इसके बीच में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका अलॉटमेंट जो होगा 7 जून तक की अलॉटमेंट हो जाएगी। इससे थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, कहीं पहले भी हो जाता है, कई बार 1-2 दिन ज़्यादा भी लग सकते हैं टाइम। और सबसे बड़ी बात है इसमें कि जो नेट से होता है स्टार्टिंग में, इनको जो होता है न्यू फंड ऑफरिंग, वो तो एएमसी बोलती है कि आइए हमारे फंड में पैसे लगाइए। तो इसलिए इनका जो नेट से जो यूनिट अलॉटमेंट की प्राइस एक तरह से समझ लीजिए कि आप 10 रुपये की होती है। तो ये एक बड़ा अपने आप में मायने रखता है कि 10 रुपये की प्राइस पे आपको एक यूनिट मिल जाएगी। और लॉन्ग टर्म में ये नेट्स की प्राइस बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और इसमें मिनिमम एसआईपी की बात करें तो 500 से कर सकते हैं, और लमसम की बात करें तो आप 5,000 रुपये कर सकते हो। और इसकी ये फंड एसबीआई ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटी फंड है। ये जो ऑटो सेक्टर पे फोकस करेगा। और ये ऑटो सेक्टर की बात करें, जो निफ्टी ऑटो टीआरआई है, इसकी 1 साल की रिटर्न की बात करें तो 71.7 है, और 3 साल की रिटर्न की बात करें तो 33.9, और 5 साल की 23.3, और 10 साल की बात करें तो 15.5। और सिंस इंसेप्शन की बात करें, जब से ये इंडेक्स चालू हुआ, लॉन्च हुआ, तब से अभी तक 18.1 का रिटर्न बना के दे रहा है। जो ऑटो सेक्टर है, इस पे गवर्नमेंट भी काफ़ी सब्सिडियाँ दे रही है ऑटो सेक्टर को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए इंडिया का। क्योंकि अगर हम बात करें वर्ल्ड में सबसे बड़ा कार और ऑटोमोबाइल्स कंजप्शन की, तो इंडिया चौथे नंबर पे आता है, वर्ल्ड में चौथे नंबर पे आता है। जो कि ऑटो कंपोनेंट में ये 2025 तक की लक्ष्य है कि तीसरे नंबर पे आ जाएगा। और मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, तो इंडिया वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे वर्ल्ड के दूसरे नंबर पे आता है। टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग में बात करें तो वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे आता है इंडिया। और लार्ज लार्ज सबसे लार्ज ट्रैक्टर प्रोसेस जो एग्रीकल्चर के ट्रैक्टर्स होते हैं, इसमें इंडिया सबसे सेकंड नंबर पे आता है, सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर प्रोड्यूस कर रहा है। और बस और जो हेवी ड्यूटी है, इन पे भी थर्ड नंबर पे आता है। तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो उसका काफ़ी फ़ायदा होगा। अभी की पॉपुलेशन काफ़ी बड़ा हो गया है, इससे फ़ायदा ये होगा कि लोगों जितने पॉपुलेशन है उतनी ज़्यादा गाड़ियाँ कंजप्शन होगी। अगर लोगों के पास थोड़े पैसे आएंगे तो
कार की कंजप्शन बढ़ेगी, तो इससे हमारे खुद के जो कंजप्शन है वो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है। तो हम कोई भी अगर प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो उसको हम खुद के दम पे ही उसको कंज्यूम करने की कैपेबिलिटी है, और वर्ल्ड में और अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं इसमें कि लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, और गवर्नमेंट भी इस पे फोकस कर रही है। तो इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेरी हो, कमेंट में क्वेरी जरूर करें। आने वाले टाइम में बहुत सारा वीडियो लेकर आऊँगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस।